तो आपका स्वागत है एक और चार्ट पर चर्चा के एपिसोड में, जहां पर आज हम आपके लिए लाए हैं 3 बम्पर स्टॉक्स जो कि आप अपनी पोजीशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलते हैं और उनको चार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी ने किस तरीके से इस वीक काम किया। तो ये मैंने यहाँ पर निफ्टी का मंथली चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, और अगर आप देखें निफ्टी पिछले 1 2 3 महीनों से एक ही रेंज में काम कर रहा है। और अगर ये मेरा अपर लेवल जो कि 19,653 के आसपास है, ये ब्रेक होता है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। इसमें जो पॉजिटिव बात मेरे को नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि अभी भी उसका जो RSI है मंथली लेवल पर वो 60 के ऊपर है। आइए अब इसको हम देखते हैं एक अपने वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो जो हमने लेवल ड्रॉ किए हुए थे उसके हिसाब से भी वो एक रेंज में काम कर रहा है। और रेंज में काम करने के बाद अगर वो अपने प्रीवियस वीक के हाई जो कि 19,600 और 700 के आसपास है, 19,775 के आसपास है, उसको अगर ब्रेक करता है तो वो अपना ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा निफ्टी पर आउटलुक है। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी में अगर हम उसका मंथली चार्ट देखें तो ये भी एक पर्टिकुलर रेंज में ही फंसा हुआ है, 1 2 3 4 पिछले 4 महीनों से। अभी थोड़ा सा ये महीना नीचे, लेकिन ये महीना तो अभी शुरू ही हुआ है और हम सेकंड वीक में अपने एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो इसके हाई को, जो कि ऑल टाइम हाई भी है 46,300 के आसपास, उसको अगर ब्रेक कर दे, या अपने प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ जो कि उसने हाई लगाया था 45,782 यानी कि 45,800 के आसपास, अगर वो उसको ब्रेक कर दे तो वो अपनी चाल को अपनी तरफ बढ़ सकता है। इसमें भी एक पॉजिटिव बात ये नज़र आ रही है कि इसने भी अपने मंथली RSI को 60 को ब्रेक नहीं किया है। और अगर हम वीकली चार्ट पर देखें, यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे 2 टॉप बन चुके हैं, मगर यहाँ पर उसने ब्यूटीफुली लास्ट वीक भी एक सपोर्ट लेकर यहाँ से अपने आप को वापस किया। तो यहाँ पर आप देखिए वो मल्टीपल बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3 4, यहाँ पर मल्टीपल बार सपोर्ट ले सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे वो सपोर्ट लेके अपने चाल को ऊपर की तरफ बढ़ा दे। अब हम आते हैं, अगर इसके RSI को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो RSI थोड़ा वीकली RSI जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ है। इसी चार्ट को अगर हम डेली पर देखें तो यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये 50 पर सपोर्ट ले और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाए। और इसी चार्ट को अगर हम डेली पर देखें तो ये हमारी एक रेंज है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बात ये हुई है कि यहाँ पर उसने 40 पर RSI पे सपोर्ट लेकर अपनी चाल को वापस किया, मगर ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है जो कि हम पहले भी देख रहे थे, जो कि पहला रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास। इसको अगर वो ब्रेक करता है 45,000 को, तो वो फिर अपनी चाल को कंटिन्यू कर सकता है और उसके लिए उसको ऊपर वाला लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक जो हैं हमारे इस वीक के रडार में है और क्यों है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला हम आपको दिखाएंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। पहले हम इसके मंथली चार्ट को खोलते हैं। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो ये लास्ट सितंबर से एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 52 वीक हो चुके हैं और उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार उसने ब्यूटीफुली उसको एक ब्रेक किया है, अगर आप देखें यहाँ पर तो उसने अपने आप बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर क्लोज दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम भी उसके ठीक ठाक हैं। आइए अब इसी चार्ट को हम वीकली पर देखते हैं। वीकली पर अगर हम इस चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए आप ज़रा कि किस तरीके से ब्यूटीफुली उसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर उसने सितंबर में ट्राई किया, फिर जनवरी में ट्राई किया, फिर यहाँ पर भी एक बार सितंबर में भी लास्ट ईयर अटेम्प्ट मारा था, जहाँ पर 21 में मारा था, जहाँ पर फिर उसने जुलाई में अटेम्प्ट मारा और इस अटेम्प्ट में बहुत तेज़ी से उसने अपने आप को क्लोजिंग को दिया। और अगर मैं इसके वॉल्यूम भी देखूँ यहाँ पर,
तो ये वॉल्यूम भी देखिए मोर देन एवरेज है, लगातार 2 कैंडल में मोर देन एवरेज है। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दोस्तों, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें एक लंबे समय की अवधि के लिए यहाँ पर अपना ट्रेड बना सकते हैं। हम ये जो वीडियो यहाँ पर दिखाते हैं ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज से दिखाते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको भी एक फ़ायदा हो और आपको चार्ट दिखने में समझ में आता हो। तो यहाँ पर एक चार्ट बजाज फाइनेंस का, यहाँ पर अगर आप देखें उसकी आरएसआई भी बहुत ही ब्यूटीफुली 60 के ऊपर है। एक बार मंथली की आरएसआई भी देख लेते हैं, उसने जस्ट 60 को क्रॉस किया है इस महीने में। देखिए आप लास्ट मंथ भी वो 60 के ऊपर थे, और इसने ब्यूटीफुली उसको रिटेन करते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा है, यानी कि अभी भी आप देखें तो इसकी आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। आइए इसी चार्ट को हम डेली पर देखते हैं। तो डेली पर आप देखिए ब्यूटीफुली आरएसआई जो है 77 के आसपास, और यहाँ पे मल्टीपल अगर आप देखें कप पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ, यहाँ पर एक यू पैटर्न बनता हुआ, ये देखिए ये हम आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पर जब उसने ट्राई किया था लास्ट जुलाई में। और अगर मैं इसको देखूँ तो आपने वीकली चार्ट पे देखा ही है किसने कितनी बार यहाँ पे जाने का लिए ट्राई किया, ये देखिए आप। तो यहाँ पर मल्टीपल बार देखिए आप कंसोलिडेट होकर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जिसको आप अपने रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, और एक लंबी अवधि के लिए इमीडिएट अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए वीकली चार्ट पर वापस से चलते हैं कि आप किस टारगेट को यहाँ पर अचीव के लिए देख सकते हैं। तो इसका जो स्विंग लो था, इस वाले स्विंग का लो ये है। तो अगर मैं देखूं तो स्विंग लो से अगर मैं प्राइस की कैलकुलेशन करूं यहाँ से, और फिर इसको मैं ज़रा ऊपर की तरफ प्लेस कर दूं, तो इमीडिएटली अगर आपको जो सपोर्ट मिलता है वो 10-12% का मिलता है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ से, जो कि इसका बहुत ही स्विंग का लोवेस्ट, इस ब्रेकआउट का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है, और इसको अगर मैं यहाँ पर डालूं और इसको फिर ऊपर प्लेस कर दूं, तो आप देखिए इसमें जो टारगेट आते हैं वो 30 से 40% के टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका 10 से 12% का दिख रहा है इस स्विंग के हिसाब से, और इस लोवेस्ट पॉइंट के हिसाब से जो कि लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा वो है 35 से 40% का। आइए अब चलते हैं इस वीक का, अब हम दूसरा बम्पर स्टॉक देखते हैं, जो कि इसी ग्रुप का एक और स्टॉक है जो कि अभी कंसोलिडेशन हो रहा है और अपने ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वीकली चार्ट पर, ये है बजाज फिनसर्व। हाँ दोस्तों, ये है बजाज फिनसर्व, सेम ग्रुप की कंपनी का एक और शेयर जो कि काफ़ी दिनों से, यानी कि अगर आप देखें ये भी सितंबर 21 से लगातार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये हमने इसमें ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें ये एक ट्रेंड लाइन है और ये भी एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो पहला टारगेट उसका 1830 है, और वॉल्यूम के साथ अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि इसका ये हाईएस्ट वैल्यू था। तो ये है हमारा बजाज फिनसर्व का इकलौता दूसरा स्टॉक जिसमें कि हम अभी भी ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी उसके पास एक अच्छा वॉल्यूम, जो कि हमने व्हाइट लाइन एक एवरेज वॉल्यूम की ड्रॉ की हुई है, जिसके अंदर वो जो है अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम हमें नजर आता हुआ। तो ये था हमारा इस वीक का दूसरा स्टॉक। जी हाँ, आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से यहाँ पर भी एक पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आइए देखते हैं अपना तीसरा स्टॉक इस वीक का, जो कि बम्पर स्टॉक है, वो है अकल्या सॉल्यूशंस। अकल्या सॉल्यूशंस जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सर्विसेज में पुणे बेस्ड कंपनी है। अगर आप देखें यहाँ पर भी उसने ट्राई किया था आज से लगभग 1 साल पहले, फिर यहाँ पर फिर ट्राई किया। तो यहाँ पर आप देखें मल्टीपल यू पैटर्न यहाँ पर हमें दिखते हुए, और इस बार उसने उस यू पैटर्न को ब्रेक किया है। तो अगेन यहाँ पर एक वीकली ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है, और वीकली पर इसका RSI भी 60 के ऊपर है। और अगर आप दिखाएं तो इसका जो डेली RSI है वो भी यहाँ पर 60 पर सपोर्ट लेके ऊपर गया है। यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया था जो कि फेल हो गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर एक ब्रेकआउट को दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के हिसाब से यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर एक अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और ये आपका मंथली चार्ट
जो कि मल्टीपल मंथ्स में इसने ट्राई किया और इस बार इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एक और स्टॉक था हमारे नज़रों में आपके लिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे भी अगर आप देखें वॉल्यूम, आरएसआई सब इसके फेवरेबल है और ये एक मिड कैप स्टॉक है। और हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी तेज़ी है और एक आईटी को बिलोंग करता है और निफ्टी आईटी में भी लास्ट वीक हमने काफ़ी तेज़ी देखी है। तो यहाँ पर हमारा चार्ट पर चर्चा का सेकंड एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि हम किसी तरीके से भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।